हालांकि इनकी ड्यूटी 6 बजे है और मैं इनको घर से निकलता हूँ, मैं घूमने के लिए आता हूँ थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा। ये 5:30 घर से निकलते हैं और 6 बजे अपनी ड्यूटियों पे आते हैं और 11 बजे तक ये लगे रहते हैं, 11-12 बजे तक। तो बेंगा बाद में तो आराम करे अपना कूलर तलाए और खाना पीना क्या का आराम करने दे के कौन सा घंटी मार दे, चल भाई उड़ जा पहुँचे। कुत्ता मर जाए तो कमेटी, पहले गऊ मर जाए तो कमेटी, भैंस का काटना मर गया नहीं होगा तो बुलाओ कमेटी आना है। यो के मतलब कमेटी वाले आदमी को नहीं, अगर आदमी है तो इनकी सुनो, सबकी जो इनकी परेशानी आती है उनको तो सोल्व करते नहीं, बस इनको गधे की तरह पेलते रहते हैं। मैंने खुद भी 2.5 साल कराया है, लेकिन मैं कदे ना तो किसी कर्मचारी के घर तूड़ी गिरने गया। बहुत कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कर्मचारियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये सुहानी के अंदर डालना है रोड, और इधर वो दिखा दे आपकी साइड में कैमरा मैन से जो पीछे तो पूर्ण है उसकी तरफ से आ रहे हैं। गरीब आदमी की हमेशा ही मार हुआ है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कच्चा हो, चाहे पक्का हो। और कारण की है धूप में बैठने को, इतनी तपती धूप में। और तापमान की बात करूँ तो कम से कम भी 40-42 डिग्री तापमान, जो कि पानी से अगर चूल्हे पर गर्म कराएं इस तरह आदमी गर्म होने लग रही है। सारी है ये कच्चा है पक्का है, कारण की है जानने का प्रयास करेंगे। किसी के नौबत आ गई जो आने वो रोड के ऊपर आना पड़े। आजकल तो जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, बड़ा बड़ा जो मतलब मिनिस्टर है, बड़े बड़े जो सरकारी नौकरी है, शोभ में लग रहे हुए एसी के अंदर तो एसी चाल है, कहेंगे 1.5 टन की, कहेंगे 2.5 टन की, कहेंगे 4 टन की। लेकिन ये भाई बिना पंखे बिना कूलर रोड पे एक दरी बिछा के तू बैठ गया। कारण क्यों है भाई करना पहला तो राम राम कर दे हाथ जोड़ के। किसी के नौबत आ गई तारा तो काम हुआ है जो सफाई करना और एक एक आदमी ने मतलब स्वस्थ जीवन जियानो। सफाई कर्मचारी हो और एक एक चीज मोहल्ले मुँह ढा के जो गंदगी है वो बाहर गिरने लग रही है और पूरे शहर ने स्वस्थ करने लग रही है। इसी के नौबत आ गई दरी बिछा के हर बार में बैठना पड़ गया। सर मैं वाल्मीकि सेवा समिति से सेक्रेटरी पद पर शिवानी मंडी में काम करता हूँ। मेरे पास कल ये कर्मचारी आए थे। एक बार नाम बताओ थे सारो बढ़िया। मेरा विजेंद्र राणा नाम है सर। मैं परसों भी इनसे बात राणा जी और फिलहाल भूल गया गाना। तो मैंने इन्होंने मेरे से बताया कि भाई साहब हमारे को एक सफाई कर्मचारी है कच्चा दरोगा, वो हमारे को परेशान कर रहा है। मैं बोला किस बात से? वो बोला जी ये बोले जी एक तो हमारे को खेतों में ले जाता है काम करने के लिए। खेतों में? हाँ जी खेतों में जाओ जो काम करने लग रहे, किसान का बेटा किसान का छोरा वे जाओ किसान तारो की कम खेत में। और इन्होंने वीडियो भी मेरे पास आई हुई थी जी, इन्होंने मेरे को वीडियो दी थी सर। फिर दूसरी बात इनका एक हाई कोर्ट से डिसीजन आया अजी पक्का होने का, तो वो बोल रहा है मेरे को 2-2 लाख रुपये दो आप, मैं आपको पक्का करवा दूँगा। क्या चीज़ का 2 लाख रुपया? कोई मकान बनवावे के, कोई छत ऊपर लुआवे के, कोई गाड़ी घोड़े खातर दे के खातर दे 2 लाख रुपया। अगर ये नाटते हैं तो इनसे काम भी करवाता है, फिर इनकी एब्सेंट लगाता है। किन्हें ले जाओ काम करने खातर? काम करने के लिए खेतों में ले जाता है। यहाँ मैं फ़ोन मिलाता हूँ तो कई बार मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं उठाता, ना मेरे को ये पता है इनका दरोगा कौन है कौन नहीं। मैंने सेक्रेटरी साहब के पास फ़ोन मिला एक दिन, उन्होंने एक दिन मेरे पास भेज दिया। दोबारा मैंने चेयरमैन साहब के पास फ़ोन मिला तो चेयरमैन साहब बोला मेरे पास वीडियो डाल दो। मैंने भेड़िया जी के पास? हाँ जी, मैंने वीडियो डाली तो वीडियो डालते ही तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने काम करवाते ही काम है। वो बोले भाई मेरे पास डाल देखो, आप सेक्रेटरी के पास भी ना डाले करो ना दरोगे के पास। इसी के दौरान वो तुरंत आया जी मेरे पास भी। मैं बोला मेरे को ना काम कौन कहेगा? मैं बोला ठीक है मैं तेरे को कॉल करता काम फिर कमाएंगे जी शहर में जी। फिर ये इनका दर्द मैंने भी देखा जी, हम हकीकत है जी इनका दर्द जी। फिर मैं कहा जी चेयरमैन साहब के पास जी, मैं चेयरमैन साहब के पास गया जी। वो चेयरमैन साहब बोला भाई मेरे को एक बार लिखित में दे दे, मैं इसके पास इसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। तो कल मैं दोबारा फिर गया जी, तो चेयरमैन साहब बोला भाई मैं क्या करूँ। आज सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, एक बार भी हमारे पास फोन या किसी कोई वो नया गाँव का शहर का कोई MC आया हो या हमारे पास कोई चेयरमैन प्रतिनिधि आया हो, हमारे पास कोई नहीं आया सर। ये गरीब कर्मचारी है, सबसे गरीब कर्मचारी। इनका कई बार तो दिवाली भी इनके अंधेरा में मन जाती जी। मुख्य के का मानो जो ये कर्मचारी जो पीछे खड़े हैं, कैमरामैन एक बार थोड़ा ध्यान दिखाई। ये कर्मचारी जो पीछे खड़े हैं, और एक बात और बताऊंगा अभी, जो गर्मी में भी है नहीं, कई भाई तो जो कूलर तरह AC तरह बढ़ जाओ, ये देख लो इस तरह रहना पड़े, कादे में भी, कीचड़ में भी, गोबर में भी, हर 24 घंटा शहर चकाचक नहीं बोलियो भाई। दिखने वाले मांट दे, हरियाणी में भाषा बात करूँ उनका मांट दो भाई, सब शहर इनकी वजह होगा, वो सब शहर इनकी वजह से नहीं तो गंदगी में जीना पड़े। बिल्कुल दरोगा को बदला जाएगा।
दूसरी बात, इनको शहर से बाहर काम के लिए ना भेजे। शहर की इनकी ड्यूटी है, सरकार शहर की साफ सफाई के लिए इनको रखा हुआ है। इनको शहर के यहाँ रखे जाए, ज़्यादा इनको परेशान ना किया जाए। ठीक है, काम के लिए बोलो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। ये बापड़ा में कोई बड़ो अधिकारी या शिवानी से कोई बड़ो नगर पालिका से कोई से आए? अभी तक कोई को नहीं आता, कोई संदेशा भेजे? किसी को कोई संदेशा नहीं मिलता हमारे पास, ना ही कि यहाँ कोई हमारे को मिलने आए। तो धरना कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन इनकी मांगे ना कोई कब तक यहाँ पे करेंगे। ज़्यादा परेशानी आई? बिल्कुल शांति ढंग से बैठेंगे, ना कोई रोड काम करेंगे, ना कोई, हम यहीं बैठे रहेंगे इसी के। अच्छा, राम राम बोलते, राम राम बोलते। कितना दिनों प्रॉब्लम आना है? ज़्यादा चल रहा है, कई साल, अच्छा कई सालों चल रहा है। अच्छा, देख के काम करो, शिवानी के अंदर में बता दो। ये जो नाली हो गए, जो सीवर हो गए, उनकी के बिल्कुल सफाई करो, फिर भी प्रॉब्लम। अच्छा, द्रोह का क्या नाम बताओ? कई दिन प्रॉब्लम आ रही है। कैसा सालू काम करो शिवानी में, कैसा सालू सेवा देने लग रहे हो? काफी साल हो गए। थाने कैसा साल हो गए? अब फिर भी प्रॉब्लम आवे? प्रॉब्लम होगी तभी तो होगी, कोई छेड़खानी करेगा तभी प्रॉब्लम होगा। जब शांत बैठे हैं तो किसी ना कोई क्या परेशानी। पहला ठीक चलो के काम के, आज से पहले बढ़िया अब कै दिन में ये प्रॉब्लम आई इधर है? ये चल तो रही है काफी दिनों से, लेकिन इसका कोई मतलब समाधान सही तरीके से हुआ नहीं। भाई साहब बताने लग रहे हैं कि मतलब खेत तो कभी खेत में भी काम करके आओ। सच बोल रही है, ये सच्चाई है कि? ये सच्चाई है, सच्चाई है। तूड़ी भी डुबाई, बताओ, दूध पीओ कोई और, हाँ। तूड़ी मारा सब। अरे तूड़ी धारू डुबावे, दूध कोई और पीवे, मक्खन कोई और खावे, घी कोई और खावे, लेकिन धारू तो लस्सी भी पांती को नहीं आवे। ठीक है। हमारा यह प्रयास कैसा लगा और भाई साहब के विचार कैसे लगे, मैं भी यही कहना चाहूँगा भाई दरोगा जी से, जो बड़े अधिकारी है वो, चेयरमैन जी से और नगर पालिका के जितने भी पार्षद है मेरे प्यारे प्यारे, एक शिवानी एक ऐसा शहर है जिसमें भाईचारा हमेशा बना रहता है। इस भाईचारे को कायम रखे और इन भाइयों की, जो गरीब भाई है, इनकी जल्दी से जल्दी जो दिक्कत आ रही है, जो समस्या आ रही है, वह सोल्व करे जावे। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।